नमस्कार। ये आज की जो क्लास है ये परसेंटेज की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हमने कर ली है। पहली क्लास में हमने परसेंटेज के कंसेप्ट को समझा था, सेकंड क्लास में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस किए थे और आज हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दूं परसेंटेज के बारे में। मान लीजिए मैंने कहा 25%, तो 25% आपको पता है वो होता है 1/4। ठीक है, कितना होता है 1/4। अब देखो, और एक और बात मैं बता चुका हूं आपको कि 16 से ही 2/3% जो होता है वो कितना होता है आपका 1/6। 25% का मतलब है 1/4। इसका मतलब है कि जब मैं 4 का 25% करूंगा तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 का 25% का मतलब है कितना आना, 1 आना। जैसे मैं कहूँ 30%, तो आप कहेंगे 30% जो होता है वो 3/10 के इक्वल होता है। इसका मतलब 10 का 30% कितना है, 3 है। यानी कि अगर मैं 10 को 30% बढ़ा दूं तो वो कितना हो जाएगा, अगर वो पहले 10 था तो अब वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना, समझ आ गया। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मान लो मेरी सैलरी 25% बढ़ गई है, मेरी सैलरी क्या बढ़ गई है, 25% बढ़ गई है। अगर आप स्कूल की अप्रोच से करें तो आपको यहां पर जो मेरी सैलरी है वो क्या माननी पड़ेगी, एक्स माननी पड़ेगी। एक्स मानेंगे, आपने सैलरी एक्स मान ली, फिर एक्स में कितना बढ़ा दिया आपने, 25% बढ़ा दिया, यानी कि एक्स का आपने 25% कर दिया और बढ़ के वो जितना भी दे देगा। क्लियर है बात। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक्स नहीं मानेंगे, क्योंकि एक्स मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, जिस भी वैल्यू को आपने मानना हो वो क्या मानेंगे, आप 4 मान लेंगे। मान लीजिए मेरी सैलरी पहले कितनी थी, 4 थी, मैंने कहा 25% बढ़ गई, यानी कि 4 में 25% बढ़ने का मतलब है कि 4 में कितने का इंक्रीमेंट होना, 1 का। यानी कि अगर मेरी ओल्ड सैलरी 4 थी तो मेरी न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, 5। अगर मैं कह देता कि 25% कम हो गई है तो ओल्ड सैलरी 4 और न्यू सैलरी कितनी, 3। अगर मैं कह दूं कि मेरी जो कार की स्पीड है वो बाइक की स्पीड से 30% ज्यादा है, तो मेरी कार की स्पीड कितनी, मतलब बाइक की स्पीड कितनी, 10, और मेरी कार की स्पीड कितनी, 13। क्यों, क्योंकि मेरी जो स्पीड है वो 30% क्या है, ज्यादा है। बात समझ आई है। अगर मैं ऐसे कह दूं कि मेरी एज जो है अब 30% बढ़ गई है, तो पहले मेरी एज क्या थी, 10, और अब कितनी हो गई है, 13। अगर मैं कह दूं कि मेरी सैलरी 30% बढ़ गई है, तो पहले सैलरी 10, अब कितनी, 13। और अगर मैं कह दूं कि मेरी सैलरी 30% कम हो गई है, तो पहले कितनी, 10, और अब कितनी, 10 में 3 कम कर दिए तो कितनी, 7। तो होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है तो आप इसके बेस पे हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 16 से 2/3 1/6। देखो, कहते हैं इफ राहुल सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ रमेश सैलरी, कि जो राहुल की सैलरी है वो रमेश की सैलरी से 20% अधिक है। अच्छा, 2 लोग हैं यहां पर, एक कौन है, राहुल है, और एक कौन है, रमेश। और एक परसेंटेज है 20%, और 20% जो है वो आपको पता है क्या होती है, 20/100 यानी कि 1/5, है ना। 20% कितना, 1/5। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 20% जो है वो कितना हो गया आपका, 1/5, है ना। अब वो क्या कह रहा है, इफ राहुल सैलरी इज 20% मोर देन ऑफ रमेश सैलरी, रमेश की सैलरी से वो 20% अधिक है। यानी कि अगर रमेश की 5 है तो राहुल की 20% अधिक होने का मतलब है 5 में कितना बढ़ना, 1। तो कितनी होगी राहुल की सैलरी, 6, ज्यादा है। अगर आपको सेकंड क्लास आप देख के आए हुए हैं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया था और मैंने कहा था कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा। तो ये उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। आगे कहता है देन हाउ मच % रमेश सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ राहुल सैलरी। अब ये बताना है, पहले उसने बता दिया कि जो राहुल की सैलरी है वो रमेश से 20% अधिक है। 20% का मतलब 1/5, तो अगर रमेश की 5 है तो राहुल की कितनी है, 6, क्योंकि 20% का मतलब है 5 का 20% मतलब 1, यानी कि 5 पर 1 बढ़ गया वो। अब ये बताना है ये कितना कम है, तो आपने देखा कितना कम है, तो हमने कहा 1 कम है। अच्छा, ये कमी आई किस पर, तो आप कहेंगे सर आई है 6 पर। ठीक है, गुना में 100। क्लियर है। इसके बाद बड़ा आसान है, अगर आपको ये वैल्यू पता है कि ये 16/2/3 होती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं ये एक सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। तो जितना कैंसर हो सकता है काट देंगे, 50/3 आ गया।
अब 50/3 है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 48 बच गए 2, तो इसको लिखते हैं 16 से ही 2/3%। यानी कि वो रमेश की जो सैलरी है वो राहुल की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है, तो आप कहेंगे 16 2/3। वैल्यू में सेम है दोनों, लेकिन फ्रैक्शन में दोनों क्या हैं, अलग अलग है। परसेंटेज में दोनों क्या हैं, अलग अलग है। तो होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे कर दूं, एक तो छोटा मोटा चेंज कर लेते हैं। मान लो मैं कह दूं कि वो उससे 30% क्या है, ज़्यादा है, तो आपने बताना है वो उससे कितना प्रतिशत कम है। 2 लोग हैं, एक है राहुल और एक कौन है, रमेश। 30% का मतलब है, अगर मैं 30% की बात करूं तो 30% हो गया आपका 3/10, यानी कि 10 है और ये कितना है, 13 है। तो अब ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 3 ज़्यादा है, और 3 ज़्यादा, 3 कम है ना, लेस है ना। हाँ, ये से 3 क्या है, कम है। ज़्यादा तो रमेश राहुल है ना, तो रमेश कितना कम है, तो आपने कहा 3 कम है। और ये 3 की कमी किस पर आई है, तो आप कहेंगे 13 पे गुना में 100, और आगे इसकी फ्रैक्शन आप खुद सॉल्व करेंगे। तो होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है 65% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 65% इज 20 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। यानी कि किसी नंबर का 65% और उसी नंबर का 4/5 का मतलब है 4/5, उसी नंबर का 4/5 नंबर जो है, वो जो नंबर आएगा वो 65% उस नंबर के कितना कम होगा, 21 कम होगा। ठीक है, अब 65% है तो 65% का मतलब है 65/100। तो इसको कैंसिल करने के बजाय, क्योंकि 100 में सॉल्व करना आसान रहता है, तो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। हमने वो नंबर मान लिया क्या, 100, तो 100 का 65% क्या हो जाएगा, 65। तो यानी कि उस नंबर का 65% तो मेरे पास क्या आ गया, 65। अब मुझे उस नंबर का क्या निकालना है, 4/5। तो 100 का मैं 4/5 निकाल दूं तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, कितना आ गया, 80 आ गया। यानी कि 4/5 आ गया 80 और 65% आ गया 65। क्लियर। अब उसने कहा है कि वो लेस देन कितना कम है, 21 कम है। लेकिन हमारा कितना कम है अगर देखा जाए, तो आप देखेंगे तो हमारा है 15 कम। कितना कम है, 15 कम। लेकिन क्वेश्चन में कितना कम है, 21 कम। यानी कि ये 15 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, आपके 21 को। तो अगर अब इसको क्या बनाना है, हमने 100 बनाना है, क्योंकि हमें एक्चुअल नंबर क्या बताना है, एक्चुअल नंबर के बारे में बताना है। और एक्चुअल नंबर हमने क्या माना हुआ है, 100 माना हुआ है। अब 100 बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बिल्कुल आसान सा तरीका समझिएगा। पहला तरीका क्या है, जो बिल्कुल आसान है, जो बिल्कुल बेसिक सा है, आप इसको पहले 1 बना दे। 1 बनाने के लिए आपको इसको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 21/50। और फिर इसको 100 बनाने के लिए 100 की वैल्यू निकालनी ना, 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें आप, 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 7 21 और 7 दूनी 14, यानी कि 100 की वैल्यू आ गई 140। यानी कि वो जो नंबर है वो कितना है आपका, 140। एक तरीका तो ये है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपको कैलकुलेशन, आपका वर्क अच्छा है, तो आप इसको और बेटर तरीके से कर सकते हैं। आपने इसको 100 बनाना है तो पहले 3 से डिवाइड कर दूं, 3 पंजे 15, 3 7 21। अब इसको 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 20 से, क्योंकि 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 और 7 दूनी 14, 140 आ गया, तो भी 140 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 140। क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए, किसी नंबर का 65%, 65, उसी नंबर का 4/5, 80, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 21। लेकिन हमारे जो हमने नंबर माना हुआ है उसका डिफरेंस आ रहा है 15। यानी कि ये जो 15 और ये 21 है, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। यानी कि 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका 21 को। 15 की वैल्यू 21, हमने किसकी निकालनी है, 100 की, क्योंकि हमने नंबर क्या माना हुआ है, 100 माना हुआ है। तो 100 की वैल्यू आ गई 140, यानी कि जो एक्चुअल नंबर था वो क्या था आपका, 140। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, एक एग्जाम में बैठे हुए हैं। इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। इसका मतलब है कि एक के जो नंबर हैं वो दूसरे से कितने ज़्यादा हैं, 9 ज़्यादा हैं, तथा उसके प्राप्तांक, उसके मतलब जिसने
9 ज़्यादा लिए हैं, दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। यानी कि जिसने ज़्यादा नंबर लिए हैं ना, 9 नंबर अधिक लिए हैं, उसके जो नंबर हैं वो क्या हैं, जब दोनों का टोटल करें और उस टोटल का 56% हम निकालेंगे तो उसके नंबर आ जाएंगे। किसके? जिसके 9 ज़्यादा हैं। तो हमें ये बताना है उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या क्या हैं, दोनों के नंबर क्या क्या हैं। तो मैं पहले बता दूं, ये SSC CHSL का क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लग रहा हो लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक बात समझो, पहले 56% को समझ लो। देखो 56% जो है वो होता है आपका 56/100, ठीक है। तो इसको 4 से काटेंगे तो 14 चौके 56 और 25 चौके 100, यानी कि जो मेरा 56% आ गया वो आ गया 14/25 के। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, इस वाली बात को समझते हैं। कहता है उसके प्राप्तांक, उसके किसके मतलब जिसके ने 9 ज़्यादा लिए हैं, दोनों के अंकों के योग के, अच्छा दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर हैं। दोनों के अंकों का योग हमने क्या मान लिया? 25, यानी कि दोनों का जो नंबर का टोटल आ रहा होगा वो कितना मान लिया हमने? 25 मान लिया। और 25 का 56% क्या है आपका? 14। और ये किसके नंबर है? जिसने 9 ज़्यादा लिए हुए हैं। यानी कि अगर एक बच्चे के 25 में से 14 नंबर हैं तो दूसरे के कितने हुए? तो आप कहेंगे 11। कैसे? 14 में कितना जोड़ूं कि 25 आ जाए? तो आप कहेंगे 11 ही। ऐसे कह लो, अगर दोनों के टोटल 25 हैं, एक के नंबर 14 हैं, तो दूसरे के कितने होंगे? 25 में से 14 घटाए कितने? 11। अच्छा, अब एक के नंबर 14, एक के नंबर कितने? 11। दोनों का यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 3। लेकिन दोनों के जो नंबर का डिफरेंस है वो कितना है? 9 का। यानी कि 3 की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे 9। 3 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3, यानी कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 3 को कर रहा है तो 11 किसको करेगा? तो आप कहेंगे 11 करेगा 33 को, और 14 करेगा किसको? 14 × 3, 14 3 42, यानी कि एक बच्चे के नंबर 42, एक के कितने? 33। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। होप आपको समझ आ गया होगा। बड़ा आसान सा कंसेप्ट लगाया है, जो अभी तक हम कंसेप्ट करते आ रहे हैं उसी पर लगाया है। 56% था, दोनों के टोटल हमने मान लिए 25। 25 का 56% क्या दिया हुआ है आपको? 14। और ये किस बच्चे के नंबर हैं? अगर आप इसको टोटल मान रहे हैं 25, ये किस बच्चे के नंबर है? 14, जिसने 9 ज़्यादा लिए हुए हैं। इसके 14, टोटल है 25, तो दूसरे बच्चे के कितने? 11। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा? 3। लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? 9 का। यानी कि 3 का डिफरेंस किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 को। 1 किसको करेगा? 3 को। अगर 1 3 को करेगा तो 11 किसको करेगा? 33 को, और 14 किसको करेगा? 42 को। यानी कि दोनों के जो नंबर थे वो 42 और 33 से, एक के 42 से, एक के कितने थे? 33, 33। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इसी कंसेप्ट को बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, इस कंसेप्ट को और अच्छे से बिल्ड करेंगे। अभी मैं थोड़े छोटी छोटी वीडियो ला रहा हूँ ताकि आप, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर देखते नहीं हैं, आपका बच्चों का होता है ना कि ज़्यादा पढ़ाई वाली वीडियो आ जाए तो स्किप मारते रहते हैं। तो थोड़े क्वेश्चन लाएंगे और डेली लाएंगे। अब लगातार वीडियो आएंगी परसेंटेज से रिलेटेड, कम से कम 10-12 क्लासेस तो आ ही जाएंगी। और इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी हो तो वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेलीग्राम के चैनल पर, तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो लास्ट में वही बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को करना है आपने लाइक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।